नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी ब्रांड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर अमूल का शेयर मार्केट में लिस्टेड होता तो क्या होता। दोस्तों, अमूल को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारत की जानी मानी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर अमूल का शेयर मार्केट में लिस्टेड होता तो कितनी बड़ी कंपनी ये बनती, उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी चर्चा करेंगे और अगर ये कंपनी आईपीओ लेके आती है तो इसको कितना बड़ा वैल्यूएशन करंटली मिल सकता है, उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे क्यों अमूल का शेयर अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं व्हाट इफ अमूल वाज लिस्टेड। दोस्तों, अमूल एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट रखने वाली कंपनी है। मिल्क और उसके रिलेटेड हर एक प्रकार के वैल्यू प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी तो है, इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी बटर मिल्क बनाने वाली कंपनी भी है। भारत की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी भी अमूल ही है। इसके अलावा कंपनी चॉकलेट, चीज और भी दूसरे कई प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और रिसेंटली कंपनी धीरे धीरे चॉकलेट मार्केट में भी डेयरी मिल्क जैसी बड़ी कंपनियों को भी अपना कंपटीशन दे रही है। तो आगे जाके ये कंपनी चॉकलेट मार्केट में भी लीडिंग कंपनी बनने का पोटेंशियल रखती है ग्लोबल लेवल पे। दोस्तों, ग्लोबली ये कंपनी 8वीं सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। तो वहां पर भी अगर ग्लोबल बड़ी जायंट कंपनी बन चुकी है अमूल, और आगे जाके ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड कर सकती है। अमूल के स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से भी इस कंपनी को जाना जाता है और वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट कंपनी है अलग अलग प्रकार के एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर। दोस्तों, अमूल बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाई अपना नेटवर्क भी रखती है। रोजाना कंपनी 25 मिलियन लीटर मिल्क को प्रोक्योर करती है 18,600 विलेजेस से और तकरीबन 3.5 मिलियन मतलब कि तकरीबन 36 लाख फार्मर से कंपनी ये मिल्क को प्रोक्योर करती है। अलग अलग लेवल पे कंपनी के अलग अलग आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरी भी कई सारी जो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके माध्यम से कंपनी ये मिल्क को प्रोक्योर करती है और अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उसको फिर कंपनी प्रोसेस करती है और फिर भारत भर में कंपनी के मिल्क पहुंचते हैं। हर एक जगह पे कंपनी का रीच है। तकरीबन कंपनी के 10,000 जितने डिस्ट्रीब्यूटर है और 1 मिलियन मतलब कि तकरीबन 10 लाख रिटेल नेटवर्क रखती है। हर एक दुकान पे आपको अमूल का प्रोडक्ट तो डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का फाइनेंशियल भी है। कंपनी का FY21 का रेवेन्यू है तकरीबन 5.3 USD बिलियन का, मतलब कि तकरीबन 40,000 करोड़ कंपनी ने FY21 में अचीव किए थे। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, FY21 में कोविड का इंपैक्ट बहुत ही बड़ा था, फिर भी कंपनी तकरीबन 40,000 करोड़ अचीव किए हैं और FY22 में माना जा रहा है ये कंपनी 50,000 करोड़ से ऊपर का टॉप लाइन अचीव कर सकती है। FY21 में कंपनी तकरीबन 61 करोड़ का अपना प्रॉफिट भी पहुंच गया था। दोस्तों, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी है तो अपना ज्यादातर कंपनी प्रॉफिट अपने जो शेयर होल्डर है, इनके फार्मर है, उनसे शेयर करती है। अपने पास बहुत ही कम प्रॉफिट कंपनी रखती है। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में चर्चा करें तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है। अमूल आइसक्रीम, अमूल चॉकलेट, अमूल बटर, चीज, मिल्क, फ्रेश क्रीम, क्रीम, घी, ब्रेड, बासुंदी, पीनट बटर, व्हाइट चॉकलेट, श्रीखंड, दही, इसके अलावा फ्रेंच फ्राई, गार्लिक बटर, हेवी क्रीम, गुलाब जामुन, अमूल मिल्क, अमूल दही और दूध से भी अगर आप देखें अमूल मिल्क पाउडर। तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी के पास SKU अवेलेबल है और हर साल कंपनी नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करती जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, FY17 में ये कंपनी अगर आप देखें तकरीबन 27,000 करोड़ के आसपास का अपना टॉप लाइन करती थी और FY21 में तकरीबन कंपनी ने 39,000 करोड़ का टॉप लाइन अचीव किया है। और ये कंपनी अगर आप देखिए कम मार्जिन पे काम करती है। जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आता है वो कंपनी अपने फार्मर को पास ऑन कर देती है। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख रहे हैं तकरीबन 0.2% के प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी काम करती है। कंपनी का FY21 का प्रॉफिट तकरीबन 60 करोड़ का था, FY20 का तकरीबन 56 करोड़ का था। पिछले अगर आप देखें कोविड के कारण कंपनी की ग्रोथ कम रही थी।
FY21 में कंपनी का टॉप लाइन तकरीबन 2% ही ग्रो किया है, बट उससे पहले अगर आप देखें तो 13 से 15% के CAGR से कंपनी का टॉप लाइन ग्रो कर रहा है। तो FY22 में भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती है और आगे जाके कंपनी और भी ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो वहां पे कंपनी का बेटर मार्जिन भी आ सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी कम प्रॉफिट पे काम करती है, तो मार्केट जनरली डेयरी कंपनी को ऑलरेडी कम वैल्यूएशन ही देता है, उसमें भी क्योंकि अमूल का थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो अगर आप कंपनी लिस्टेड होती है कंपनी, तो इसको इक्विटी मार्केट कितना वैल्यूएशन तकरीबन कंपनी का जो सेल्स है उसका 1 टाइम इसको वैल्यूएशन मिल सकता है, मतलब कि 40,000 करोड़ के आसपास जो कंपनी का FY21 का टॉप लाइन है उसके आसपास ही कंपनी का अगर आप देखें तो वैल्यूएशन हो सकता है अगर कंपनी करंटली IPO लेके आती है। तो तकरीबन 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ जैसा मार्केट का सेंटीमेंट, उसके हिसाब से इस कंपनी को मार्केट में वैल्यूएशन मिल सकता है। बट कंपनी अपना IPO लेके नहीं आ रही है दोस्तों, और आगे भी अमूल का IPO आना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों अमूल ये शेयर जो अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है वो अब तक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा की, अमूल एक कोऑपरेटिव कंपनी है। इसके जो ओनर है वो कंपनी जो इनके अलग अलग प्रकार के सप्लायर है वो इनके फार्मर हैं। फार्मर के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। फार्मर के जो अलग अलग कोऑपरेटिव छोटी छोटी सोसाइटी है उन्होंने मिलकर अमूल का शुरू किया था। तो आज अगर आप देखें, फार्मर ही इस कंपनी को ओन करते हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी फार्मर को वापस जाता है। तो कंपनी का तकरीबन 80% प्रॉफिट फार्मर के साथ शेयर किया जाता है। कंपनी अपने पास सिर्फ 20% अपना प्रॉफिट रखती है और उसको कंपनी अपने ग्रोथ में फिर से इस्तेमाल करती है। कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है। जनरली कंपनियां IPO लेके आती है जब उनको पैसों की जरूरत रहती है। अमूल एक कैश रिच कंपनी है और कंपनी को कोई भी पैसा रेज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कंपनी IPO लाए वो बहुत ही मुश्किल है। रिसेंटली ही कंपनी के जो CMD है उनका इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने भी ये डिनाई किया कि वो सोच ही नहीं रहे हैं कि वो अमूल का IPO लाए। तो अमूल का IPO आना रिसेंट टाइम में बहुत ही मुश्किल है। जो इनके शेयर होल्डर हैं वो फार्मर हैं और वही इस कंपनी को फुल्ली ओन करते हैं। और यहां से अगर IPO आता है तो फार्मर का जो शेयर होल्डिंग है वो डिल्यूट हो सकता है, और जब प्राइवेट शेयर होल्डर आते हैं तो फिर वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्राइसिंग वॉर में जाएंगे और वहां पे फिर फार्मर का जो इनकम है उस पर इंपैक्ट आ सकता है। तो अमूल का जो मोटो है वहां पे एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा अगर कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। अमूल जो ये फाउंडेशन था उनका वही फाउंडेशन था कि फार्मर के वेलफेयर के लिए और अपने कंज्यूमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट देना, वो अमूल का मोटो है। और यहाँ पे अगर कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग राइट आ जाएगी, और पब्लिक शेयर होल्डिंग जब होती है, पब्लिक में जब मार्केट लिस्ट होती है तो फिर कंपनी को कंटिन्यूसली क्वार्टर दर क्वार्टर अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, कंपनी को मार्जिन बढ़ाना पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है, और कंपनी को अपने जो सप्लायर होते हैं उनको भी स्क्वीज करना पड़ता है। ये सारे इशू आते हैं जब आप एक लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं, और जो प्राइवेट जो प्रॉफिट के लिए आते हैं वो कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां पे अमूल नहीं चाहता है कि इनके जो फार्मर हैं, इनके जो कंज्यूमर है, दोनों साइड पे कोई भी अगर आप देखिए क्वालिटी में और रेवेन्यू शेयरिंग में इंपैक्ट आए, और इसीलिए अमूल अब तक लिस्ट नहीं हुई है और आगे जाके भी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पे कई सारे कंपनी लो भी आते हैं, तो वो भी एक इशू रहेगा। तो अमूल दोस्तों यहां से इक्विटी मार्केट में लिस्ट हो बहुत ही मुश्किल है। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लिए लाती रहती है, वही बहुत है। तो अमूल दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कि अमूल का शेयर अगर लिस्ट होता तो कितनी बड़ी कंपनी बन जाती। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें अपना राय जरूर बताइए। आपको क्या लगता है अगर अमूल मार्केट में लिस्ट होती तो कितना बड़ा इसको वैल्यूएशन मिलता, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। हमने बताया है जैसे कि 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़। अगर आपका कोई अलग व्यू हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इसके साथ साथ मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस चैनल को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आपके लिए कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, तो इसमें आप भी हमें सहयोग कीजिए। चैनल को शेयर करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा अनुरोध है इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।